नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को तीसरी बार शपथ लिए और 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच करके सबसे पहले उन्होंने जिस फाइल के ऊपर सिग्नेचर किया वो फाइल थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में शुरू किया था और इस योजना के तहत प्रत्येक साल हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये 3 किस्तों में डाले जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त थी वो 28 फरवरी को जारी की गई थी। 17वीं किस्त अब जारी की जाएगी। 9.3 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत से किसानों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर 17वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17वीं किस्त की जो राशि है वो अभी तक किसानों के अकाउंट में जारी नहीं की गई है। अर्थात पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त की ऑफिशियल फाइल है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने सिग्नेचर किए हैं। जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों के अकाउंट के अंदर डाली जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों को प्रत्येक साल इस योजना के अंदर लाभ दिया जा रहा है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अब से पहले आपने लाभ नहीं लिया है, तो अवश्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप फॉर्म भरें और फॉर्म भर के आसानी से प्रत्येक साल आप 3 किस्तों के अंदर 6,000 रुपये ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए भू सत्यापन और KYC करवाना बहुत जरूरी है। जिन भी किसानों ने अभी तक भू सत्यापन नहीं करवाया है, KYC नहीं करवाई है, वो अपने नजदीकी ई-मित्र या CSC सेंटर के ऊपर जाकर के आसानी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भू सत्यापन करवा ले और KYC करवा ले, वरना आपको इसके बाद में इसका लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक कल्याण पेंशन योजना को लेकर की बहुत अच्छी अपडेट आ रही है कि जो भी वृद्धजन है, विधवा महिलाएं, दिव्यांग है, जिनको 1,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है, उनकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब पेंशन 1150 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अनेक पेंशनधारियों की कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें 3 महीने से, कोई कह रहा है कि 5 महीने से, 6 महीने से हमारी पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही है। तो उन सभी में पेंशनधारियों को कहना चाहूँगा कि जिसकी भी पेंशन रुकी हुई है वो सब लोग, चाहे वृद्धजन हो, विधवा महिला हो, दिव्यांग यानी विकलांग हो, वो CSC सेंटर या ई-मित्र पर जाकर के अपने KYC करवाएं, अर्थात पेंशन के सत्यापन करवाएं, क्योंकि पेंशन सत्यापन नहीं होने के कारण ही आपकी पेंशन रोक दी गई है। यह आप जैसे ही पेंशन सत्यापन करवाएंगे वैसे ही आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। सामाजिक कल्याण पेंशन योजना को लेकर के एक और भी अपडेट अच्छी निकल करके आ रही है कि जिस भी महिला की उम्र 58 वर्ष है, जिस भी महिला की उम्र 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र 58 वर्ष है और इस पेंशन योजना का अभी तक उन्होंने लाभ नहीं लिया है, तो अवश्य ही पेंशन योजना के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के प्रत्येक महीने आप भी 1150 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है। राशन कार्ड 3 प्रकार के हैं, APL, BPL और अंत्योदय राशन कार्ड। राशन कार्ड की KYC जारी है। 23 जून तक राशन कार्ड की KYC होगी, चाहे APL राशन कार्ड हो, BPL राशन कार्ड हो या अंत्योदय राशन कार्ड हो, इन सभी की KYC हो रही है। 30 जून के बाद में KYC होना बंद हो जाएगा। जैसे ही KYC होगी वैसे ही इसके अंदर अपात्र लोगों के खाद्य सुरक्षा से नाम हट जाएंगे। जो पात्र लोग हैं उनकी के नाम जुड़े रहेंगे और उन्हीं को फ्री में राशन मिलेगा। दोस्तों, राशन कार्ड की KYC सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि अपात्र लोग भी फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ गलत नाम जुड़वा करके भी फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके अब नाम हट जाएंगे और जो लोग पात्र हैं, जिनको फ्री में राशन नहीं मिल रहा है, उनको भी अब खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ा जाएगा और उनको भी फ्री में राशन दिया जाएगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब हैं, उनके राशन कार्ड बनेंगे और 2 साल से जो राशन कार्ड के अंदर नाम नहीं जुड़ रहे हैं उनके भी नाम अब बहुत ही जल्द जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ताकि सभी सदस्यों के नाम जुड़े और सभी के फ्री राशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन कार्ड के माध्यम से, यानी कि 5 साल तक खाद्य सुरक्षा के माध्यम से फ्री राशन मिलता रहेगा, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी है। तो राशन कार्ड की KYC आप 30 जून से पहले अवश्य करवा लें,
राशन कार्ड लेकर के परिवार के सभी सदस्य अपने अपने आधार कार्ड लेकर के अपने नज़दीकी जो भी राशन की दुकान है जहाँ से आप फ्री में राशन प्राप्त करते हैं, राशन डीलर के पास जाएं, वहाँ पर पोस मशीन पर जाकर के सभी सदस्य ई-केवाईसी करवाएं। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लोग कमाने के लिए घर से बाहर गए हैं वो किस प्रकार से ई-केवाईसी करवाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य यदि राजस्थान के अंदर बाहर गया हुआ है, राजस्थान के अंदर है, तो वो राजस्थान के किसी भी राशन डीलर की दुकान पर जाकर के अपना आधार नंबर या फिर राशन कार्ड के नंबर बता करके अपनी ई-केवाईसी वहां पर करवा सकता है। लेकिन यदि कोई सदस्य राजस्थान का है और राजस्थान से बाहर गया हुआ है तो वो किस प्रकार से ई-केवाईसी करवा सकता है, उसको लेकर के सरकार ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। यदि गुजरात का व्यक्ति गुजरात से बाहर है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो कैसे ई-केवाईसी करवाएगा, उसको लेकर के सरकार ने अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसी के साथ ई-केवाईसी करवाने के अंदर सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, छोटे जो बच्चे हैं उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। दोस्तों उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि छोटे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड आपने बनवाया था, वो छोटे बच्चों का आधार कार्ड 5 साल तक ही मान्य है। 5 साल के बाद में उस आधार कार्ड को अपडेट करवाना पड़ता है। तो जो भी बच्चे 5 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं और उनका पहले का जो आधार कार्ड बना हुआ है, उन बच्चों के आधार कार्ड को आप किसी भी आधार सेंटर पर जाकर के उनके आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लें और आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद में आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाएं। आराम से आसानी से बच्चों की राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा लखपति दीदी योजना के बारे में। महिलाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी खुशखबर है कि लखपति दीदी योजना के तहत देश भर के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। राजस्थान के अंदर भी 11.5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है। उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है ताकि महिला आसानी से अपना स्वरोजगार कर सके। दोस्तों लखपति दीदी योजना का आप फायदा कैसे ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही जल्द उसके ऊपर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप आसानी से लखपति दीदी योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है जिसको अब राजस्थान के अंदर भी शुरू कर दिया गया है, अन्य राज्यों के अंदर भी इसको अब शुरू किया जाएगा। इसी के साथ भारत आयुष्मान जो योजना है जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बना करके दिया जाता है 5 लाख तक का फ्री इलाज परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी होने पर देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। इसलिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। जो भी किसी भी प्रकार की वर्तमान समय में सरकारी योजना संचालित की जा रही है उन योजनाओं से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को राशन कार्ड की ई-केवाईसी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की और आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी हो सके, पेंशन के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।